लिंगडोंग के बर्फीले जंगल में शिकार और बच्चों की तलाश शुरू होने वाली है। हवा में खून की गंध खाना शुरू करने का सबसे साफ संकेत है। माँ भालू ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए बहुत कुछ सहा है और उसने कुछ समय से कुछ नहीं खाया है। भेड़ियों का झुंड आ रहा है और उनका मकसद बिल्कुल साफ है। अकेला भेड़िया लगातार उकसा रहा है और उलझा रहा है। माँ भालू का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। माँ भालू, जो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए दृढ़ है, गुस्से में है और घुसपैठियों को भगाना चाहती है। ये भेड़ियों के झुंड के लिए पहाड़ छोड़ने का समय है। जब माँ भालू लड़ रही होती है तो अकेला भेड़िया चुपके से घोंसले तक पहुंचता है और बच्चों को ले जाता है। बच्चों के लिए उसका जबरदस्त प्यार अचानक सामने आता है। खाने और लड़ने के बाद माँ भालू का पूरा ध्यान बस अपने बच्चों पर होता है। लेकिन जब उसे लगा कि खतरा टल गया है तो गुफा में लौटते ही वह पूरी तरह से टूट गई। जिन कुछ मिनटों में वह पीछा कर रही थी, भेड़ियों के झुंड ने न केवल सारा खाना छीन लिया बल्कि बेरहमी से उसके दूसरे बच्चे को भी मार डाला। जान अब सुरक्षित जगह नहीं रही। इससे पहले कि वह दर्द से उबर पाती, भेड़ियों का झुंड घोंसले के दाहिने ओर डटा रहा और धीरे धीरे उस पर दबाव बनाने लगा। वह, जो लंबे समय से भूखी है, और उसका गोद लिया हुआ बेटा दोनों ही गुस्से में हैं और हार नहीं मानेंगे। वह ममता जिसे दुनिया में खोया नहीं जा सकता, बचे हुए मांस की रक्षा, यही वह भरोसा है जिसके लिए वह मरते दम तक लड़ेगी। हर बार जब भेड़ियों का झुंड हमला करने की कोशिश करता है तो उसके जबरदस्त हमले से उन्हें पीछे हटना पड़ता है। वे जानते हैं कि माँ भालू जिंदा और स्वस्थ हैं और अगर वे आगे बढ़े तो उन्हें ही ज्यादा नुकसान होगा। कुछ संघर्षों के बाद वे पीछे हट जाते हैं। माँ भालू ने मांद के दाहिने हिस्से की मजबूती से रक्षा की, लेकिन खाना और एक और बच्चा खो दिया और अब उसके पास बस बचा हुआ भोजन ही रह गया है। जंगल और बर्फीली जमीन कभी किसी पर दया नहीं करते। जीना असल में लगातार कुछ न कुछ खोते रहने का ही नाम है।